Hello everyone, I am Imran Khan. Welcome back to the channel Scholar X. इस वीक के जीके के 10 क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए चलते हैं और इन क्वेश्चंस को वन बाय वन ब्रीफली डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन जो इस वीक का है वो ये है कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ये उनका एक इमेज है। ओके, अगर से आपको और एडिशनल कुछ याद रखना है तो आप ये इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रख सकते हैं। बर्थ नहीं भी याद रखे तो चलेगा, बट जब उनकी डेथ हुई थी तो वो उसको रिमेम्बर कीजिए, यानी उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस एजेंसी। इंडिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो देखिए इसरो, जिसका अगर से हम फुल फॉर्म अगर से देखें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसरो कहते हैं उसे। अब जब इसरो आपके सामने आता है तो आपको पता है कि हमारे बहुत सारे मिशन होते हैं, जैसे कि चंद्रयान आपने सुना होगा, मंगलयान सुना होगा, और भी बहुत सारे ऐसे मिशन होते हैं जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं। हमारा इस तरीके से रॉकेट होते हैं और ये रॉकेट है ना, हमारा जो स्पेस में सैटेलाइट जाते हैं उसको वहां पे वो लेकर जाते हैं। ओके, तो ये हमारा स्पेस मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक दो चीजें आप इसके रिगार्डिंग ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कि ये लॉन्चिंग हमारी जो ज्यादातर होती है ना वो यहाँ से होती है। ये जो प्लेस है ना इंडिया का, ये यहाँ से श्रीहरिकोटा कहते हैं उसे। और भी अलग अलग प्लेसेस है जहाँ से लॉन्चिंग होती है, बट ये यहाँ से ज्यादातर लॉन्चिंग यहीं से होती है। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि हमारा इसरो का हेडक्वार्टर जो है ना, ये कर्नाटक के बेंगलोर सिटी में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज करंट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। मतलब अभी 2024 में अभी जो हमारी पार्लियामेंट है यानी लोकसभा, उसका स्पीकर कौन है? तो ये व्यक्ति, इनका नाम है ओम बिरला। ओके, श्री ओम बिरला। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश या फॉर्म्ड। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, ये उसका सिंबल है। और इसको हम सिर्फ ये याद रखना है कि कब फॉर्म हुआ था। 24 अक्टूबर 1945। ओके, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये इसको स्थापित किया गया था, मतलब इसकी यूएनओ की स्थापना हुई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। मतलब मुगल एम्पायर था, और मुगल एम्पायर का जो सबसे लास्ट यानी आखिरी रूलर था वो कौन था? तो उनका नाम है बहादुर शाह जफर। ओके, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, ये उनकी इमेज है। ओके, बाद में अंग्रेजों ने इनको मतलब गद्दी से उतार दिया था। ओके, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था, गद्दी से उतार लिया था। जब ये गद्दी से उतरे थे तो इनकी एज थी 92। ओके, 92 की एज में इनका मौत भी हो गई थी, मतलब मृत्यु भी हो गई थी। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, कि इन विच कंट्री नाइल रिवर इज लोकेटेड। ओके, तो इसका आंसर इजिप्ट है। इजिप्ट एक कंट्री है जहां पे नाइल रिवर जो है वो लोकेट करती है। आप देखेंगे ये पूरा इजिप्ट है। ओके, और यहाँ से नाइल रिवर अब दिख रही होंगे आपको मैप में, ये इस तरीके से जारी। अब देखिए दो तीन चीजें है ना जो आपको मालूम होना नाइल रिवर के रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होना चाहिए, ये मैप दिख रहा है ना आपको, तो मैप में देखिए नाइल रिवर जो है ना ऊपर से नीचे नहीं जाएंगी, बल्कि ये इधर से निकलती है। जो लेक है ना, लेक से निकलती है, यहाँ से ऊपर जाती है ये। और ये ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी है ना, ये इसमें गिर जाती है जाके। ओके, तो ये नीचे से ऊपर जाएंगी, हाँ। ओके, ये याद रखिए आप। और ये इसके मैप अगर से ऐसा आप मैप अगर से देखिए, मैं तो आपको पहले ही कहता हूँ कि जीके के क्वेश्चंस में आपका जो सबसे बड़ा फायदा हो रहा है वो ये कि मैप आपका है ना रिमेम्बर हो रहा है। वरना वो इजी नहीं होता है कि मैप को रिमेम्बर करना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैप है ना बहुत कंफ्यूज करता है। तो यहीं पर है ना आपका मैप है ना, वर्ल्ड मैप हो गया, इंडिया मैप हो गया, ये आपका ऐसे ही क्लियर होता चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन सी है जो इजिप्ट के ऊपर है, और यहाँ पे रेड सी है। ओके, तो ऐसे इसको रिमेम्बर करते चले जाइए। थोड़ी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको है ना बाद में चल के है ना बहुत बेनिफिट होगा इसका। अब
हमने यही देखना है कि इजिप्ट कहाँ पर है। ओके, देखो ये हमारा इंडिया है। इंडिया के अगर से इस साइड पे जाएंगे हम तो ये इजिप्ट है इधर। ओके, और इजिप्ट में फिर हमने जो देखा है नाइल रिवर। ओके, उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, तो ये श्रीमती निर्मला सीतारमन इनका नेम है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हु एस्टैब्लिश चार धाम। तो हिंदू रिलीजियस में चार धाम का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको स्थापित किसने किया था, तो आदि शंकर आचार्य, ये उनकी इमेज है। और इनके बारे में एक चीज और आपने याद रखना है कि ये बहुत यंग एज के थे, 23 या 22 के, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, नेचुरल डेथ थी। नाउ अभी हमको है ना कि ये चार धाम अगर से स्थापित किया तो चार धाम है कौन कौन से, नेम ऑफ दी चार धाम। जो चार धाम की मीनिंग होती है हिंदू पिलग्रिमेजेस होते हैं जहाँ पे हिंदू जो है वो जाते हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम, ये चार धाम होते हैं। अब हमारे पास मैप है तो मैप के थ्रू हम ये देख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि बद्रीनाथ है, पुरी है, द्वारका है और रामेश्वरम है। ऐसा ये क्या बनता है, देखो इसको अगर से मैं लिंक करूंगा ना तो ये बन जाएगा स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर बन गया, एकदम राइट एंगल पे मिल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे। तो ये हो गए चार धाम, रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ और द्वारका। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 10, हु इज फाउंडर ऑफ गूगल, यानी गूगल का फाउंडर कौन है। गूगल जो सर्च इंजन है हमारा, हर चीज हम गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसको फाउंड किसने किया था, तो ये व्यक्ति है, इसका नाम है लैरी पेज। तो ये रिमेम्बर आपको रखना है। ओके, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरीके से आप आपका मतलब चैनल के थ्रू है ना जीके आप सही कर रहे हैं, तो ऐसे इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि है ना दूसरे लोग जो स्टूडेंट हैं उनको भी इससे फायदा हो सके।